नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे आज आप सभी के लिए सरस्वती पूजन का पर्व कब और किस विधि पूर्वक व किस मुहूर्त में मनाना शुभ होगा, इस संदर्भ में कुछ जानकारी आप सभी के मध्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो आपको पसंद आती है तो अत्यधिक लोगों में इसे शेयर करें। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक वर्ष बुद्धि को प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की आराधना बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हम सभी भक्तगण, सभी विद्यार्थीगण व सभी शिक्षण संस्थानों के लोग व्यक्ति इस दिन का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ सरस्वती बुद्धि की दाता मानी गई हैं और यह पर्व माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये बात आप सभी को पता भी है। और यह व्रत पंचमी को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में भी क्या कुछ पौराणिक कथा है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि यह पर्व गुप्त नवरात्रे 4 बताए गए हैं अपने शास्त्रों में। 2 प्रचलन में है और 2 गुप्त है। गुप्त जो नवरात्र है वो कौन सा है, तो माघ माह का शुक्ल पक्ष की जो प्रथम 9 तिथियां हैं वह गुप्त नवरात्रों की है और पुनः फिर जो दूसरी गुप्त नवरात्र है वह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। तो ये 2 गुप्त है और जो प्रचलन में है वह चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, जो हम सभी के प्रचलन में यह 2 नवरात्रे हैं। तो ऐसे में माघ माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को माँ शारदा यानी माँ भगवती, कुशाग्र बुद्धि देने वाली माँ शारदा का हम लोग पूजन करते हैं, माँ सरस्वती का हम लोग पूजन करते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के दिन ही इनका जन्म होने के कारण यह पूजन वसंत पंचमी का पूजन हम लोग माघ माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इस दिन पूजन करने का जो शुभ मुहूर्त है वह कब है और क्या कुछ पूजन की विधि है, किस विधि के पूर्वक भगवती सरस्वती का हम लोग आराधना करें। तो देखिए, पंचमी तिथि 5 फरवरी दिन शनिवार को मनाया जाएगा, क्योंकि पंचमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वह दिवाकर पंचांग के अनुसार 5 फरवरी को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 3:47 से प्रारंभ होकर अगले दिन 6 फरवरी को दिन रविवार के दिन 3:46 तक है। यह तो तिथि का समय हो गया, किस समय तिथि उदित हो रही है और किस समय उदित तिथि क्षीण हो रही है। अब हम बात करेंगे कि इस दिन वसंत पंचमी के दिन पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह क्या है। तो वैसे भी आपको बता दें कि वसंत पंचमी स्वयं में अनबुझ साया माना जाता है, स्वयं में सिद्ध मुहूर्त होता है, पूरा दिन ही शुभ होता है। लेकिन उस शुभ वेला में भी जो सबसे उत्तम मुहूर्त है वो क्या है, जिसमें माँ सरस्वती की पूजन करने से शीघ्र विशेष लाभ मिल सके। तो प्रातः 7:07 से लेकर दोपहर के 12:35 के मध्य वसंत पंचमी के पूजन के लिए बहुत ही उत्तम और शुभ मुहूर्त है। यह 5-5.25 घंटे का जो अवधि है पूजन का, यह विशेष रूप से फलीभूत है। इस शुभ वेला में जो विद्यार्थी पूजन करते हैं माँ सरस्वती का, उन्हें शीघ्र ही माँ सरस्वती की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। पूजन का जो समय है वह दोबारा हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। सुबह प्रातः वेला में 7:07 से प्रारंभ होके
12:35 तक शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में पूजन करने से माँ सरस्वती की विशेष अनुकंपा आदि प्राप्त होगी। अब बात करते हैं इस दिन सिद्ध योग वगैरह लग रहे हैं, जो कुछ विशेष योग लग रहे हैं वह कब से कब तक है। तो इस वर्ष पूजा में जो सिद्ध योग है वह 5 फरवरी को सायं 5:42 तक है, 5 फरवरी को। और उसके बाद साध्य योग शुरू हो जाएगा, जिसका शुभ मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:57 के मध्य में है। और वसंत पंचमी के दिन रवि योग भी सायं बेला में लग रहा है, वो जो 4:09 से लेकर अगले दिन प्रातः 7:06 तक रहेगा। तो ये तो रहा योग आदि के बारे में। अब हम बात करेंगे बसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, पौराणिक मान्यता है कि माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ज्ञान और वाणी की देवी मां सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से अवतरित हुई थी। जो सरस्वती मां है वह माघ माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को भगवान ब्रह्मा जी के मुख से अवतरित हुई थी। इस दिन को देवी सरस्वती जी की पूजा के लिए समर्पित कर दिया गया। इस वजह से हर साल वसंत पंचमी को सरस्वती जी का पूजन का आयोजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी को पूजा करने से मां सरस्वती शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और कुशाग्र बुद्धि को उच्च बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति कराती हैं। इस दिन जो व्यक्ति मां सरस्वती का वंदन करता है, विधि पूर्वक पूजन करता है, वाह कराता है, तो उसके कुल में, उसके वंश में जो बच्चे होते हैं वह कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा को लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। दूसरा, इस दिन पूजन की विधि क्या होना चाहिए। तो देखिए, हम प्रत्येक व्रत आदि के वीडियो में आपको बताते हैं कि कोई भी व्रत व पूजन जिस दिन आपको करना हो विशेष तिथियों में, तो उस दिन आपको प्रातः वेला में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, जग उठना चाहिए और उसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर मन में संकल्प करें कि आज इस कामनार्थ, इस देवी या इस देवता के निमित्त हम व्रत रह रहे हैं, या आज के दिन हमें यह शुभ कार्य करना है, ऐसा मन में संकल्प ले। देखिए, जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो संकल्प किसी भी कार्य के लिए बहुत ही आवश्यक हो, चाहे वह जीवन की प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो या फिर किसी भी प्रकार की हमें किसी वस्तु विशेष की जरूरत हो। उन प्रत्येक चीजों के लिए हमारा एक उद्देश्य व एक संकल्प होना बहुत ही आवश्यक है। और वैसे भी हमारे सनातन धर्म में पूजन पाठ दान उपदान के लिए संकल्प का विशेष महत्व बताया गया है। तो बिना संकल्प का जो फल हमें शास्त्रमत है वह कहीं ना कहीं घट जाता है। तो इसलिए शास्त्रमत के अनुसार आप संकल्प पूर्वक कोई भी कार्य करते हैं तो उससे आपको जिस कार्य की कामना है, जिस कार्य के निमित्त आप कोई दान उपदान जप तप करते हैं, तो निश्चय ही उसमें विशेष फल की वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं पूजन की विधि के बारे में। तो देखिए, वसंत पंचमी के दिन सर्वप्रथम मैंने कहा स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को जल दें और जिस स्थान पे मां सरस्वती की पूजन करना हो उस स्थान को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। स्वयं जिस आसन पे बैठ के पूजन करना है आपको, उस आसन को भी पवित्र रखें। ध्यान देने वाली बातें क्या है, स्वयं जो है पीला वस्त्र पहने, मस्तक पे पीला तिलक लगाएं और माँ सरस्वती की प्रतिमा को, आप चाहें तो आप मृण्मयी प्रतिमा ला सकते हैं या फिर घर में किसी भी प्रकार की तस्वीर, माँ सरस्वती की तस्वीर, फोटो आदि को भी रख के पूजन कर सकते हैं। तो आसन पे पीला आसन बिछाएं, माँ सरस्वती के लिए पीला आसन रखें, उसके ऊपर उनकी प्रतिमा को स्थापित करें और उसके पश्चात पूजन की कुछ सामग्री है जिसको आप पूजन में बैठने से पूर्व एकत्रित कर ले। जैसे स्वयं के आचमन व भगवान के पूजन के लिए जल, आचमनी आदि के लिए जल, और साथ में रोली, हल्दी,
गुलाल, सिंदूर, लौंग, इलायची, सुपारी, धूप, दीप, पीला पुष्प अगर मिल जाए तो पीला पुष्प, श्वेत पुष्प मिल जाए तो सफेद पुष्प, फल और मिष्ठान, ऋतु फल आदि को भी एकत्रित कर लें। जो ऋतु फल है जो आपको मिल सके वह फल, और इसके साथ साथ आप जिस क्षेत्र में वर्क करते हैं, जैसे शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे में अपनी पुस्तकें है ना, लेखनी या पुस्तक है ना, पेन और कॉपी इत्यादि, किताब इत्यादि। अगर आप सिंगर हैं तो अपनी वाद्य यंत्र आदि जो भी आपकी म्यूजिक सिस्टम वगैरह है वह आप उस निकट रख देना चाहिए, माँ के प्रतिमा के निकट रख के। और सर्वप्रथम ध्यान करें, माता जी का ध्यान करें। शास्त्रों में कई सारे श्लोक बताए गए हैं। दुर्गा सप्तशती में भी माता जी का एक श्लोक आता है, तो आपको जो श्लोक माँ सरस्वती का जो वंदना आपको याद हो उसे आप सर्वप्रथम उस वंदना के द्वारा ध्यान कर सकते हैं। मैं भी आपको एक वंदना सुनाने जा रहा हूँ माँ सरस्वती के निमित्त। घंटा शूलहलानि शंख मुशले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जैर्दधतिं घनात् विलसच्छीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीम् अनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीम्। इस प्रकार माँ सरस्वती का वंदन करके, ध्यान करके उन्हें आवाहित करें। फिर उन्हें प्रतिष्ठित करके स्नान कराएं, जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। और फिर पुनः जल से स्नान के पश्चात उन्हें वस्त्र आदि से श्रृंगार करें। फिर क्रमशः रोली से तिलक करें, हल्दी से तिलक करें, माँ को अक्षत अर्पण करें। और हो सके तो सफेद या पीले पुष्प के पुष्पमाला के द्वारा माँ का श्रृंगार करें। पश्चात गुलाल अर्पण करें, धूप दीप दिखा के आप जो नैवेद्य है उस नैवेद्य को माँ के चरणों में अर्पण करें। फिर पुनः उन्हें तांबूल अर्पण करके उनकी प्रार्थना करें। देखिए, प्रयास ये करें कि वसंत पंचमी के दिन प्रातः वेला से अगले दिन तक अखंड ज्योत जो है का निर्माण करें, अखंड ज्योत जो है प्रज्वलित करें। ऐसा करने से जीवन और बुद्धि की जो अंधकार है, मलिन बुद्धि जो है, वह कहीं न कहीं प्रकाशमय होती है। इस कामनार्थ माँ के चरणों में एक अखंड ज्योत जलाएं, चाहे वो आप तिल का ज्योत जलाएं या घी का ज्योत जलाएं, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक अखंड ज्योत जो है माँ के चरणों में अर्पण करें। ऐसे ज्योत प्रज्वलित करके माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, जो हमारी बुद्धि मलिन है, सूक्ष्म है, वह तीव्र हो, स्वच्छ हो, हमारी बुद्धि कुशाग्र हो, ऐसा माँ से वंदन करें। उसके पश्चात आप बैठ के वहाँ माँ सरस्वती के मंत्रों का जप करें, जैसे ओम ऐं नमः या ओम ऐं क्लीं नमः या ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। यह मंत्र हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। तो पूजन के पश्चात इन मंत्रों के जप आदि के द्वारा माँ सरस्वती की विशेष अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। और जब पूजन आदि जप आदि से संपन्न हो जाए तो माँ की आरती करें। पुनः सायं बेला में भी भगवती की पूजन आदि करके उनकी आरती करें। तो इस विधि पूर्वक जो सरस्वती माँ की पूजन करते हैं, निश्चय ही उन्हें कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति होगी और उनके कुल में उनके जो वंश आदि होंगे वह शिक्षा के क्षेत्र में सर्वत्र यश, कीर्ति और विजय की प्राप्ति करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।